प्रकृति हमारी पालना है। यह हमारा पालन पोषण करती है, हमें सहारा देती है और हमें प्रेरित करती है। हम जो हवा में सांस लेते हैं, उससे लेकर जो भोजन हम खाते हैं, हमारा जीवन प्राकृतिक दुनिया के ताने बाने से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में प्रकृति का महत्व उसके भौतिक प्रावधानों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह अगाध शांति, आनंद और आश्चर्य का स्रोत है। पत्तों की कोमल सरसराहट, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और सूर्यास्त की मनमोहक सुंदरता, ये ऐसे उपहार हैं जो आत्मा का पोषण करते हैं। प्रकृति में हमारी चिंताओं को शांत करने और हमारी चिंताओं को दूर करने की अद्भुत क्षमता है। इसके आलिंगन में हम दैनिक जीवन के तनावों से मुक्ति पाते हैं और अपने आंतरिक बाम के आतिम बाह से फिर से जुड़ते हैं। जंगल की शांति, झील की शांति, ये थके हुए मन के लिए मरहम है। आइए हम अपने दिलों को इसके अजूबों के लिए खोलें और उस कालाजयी बंधन को फिर से खोजें जो हम सभी को एक करता है। आकाश को छूते हुए विशाल शिखर हमेशा से मानव कल्पना को मोहित करते रहे हैं। हिमालय, गौरव का हमारा अपना मुकुट, प्रकृति की कच्ची शक्ति और राजसी सुंदरता का प्रमाण है। ये पहाड़ केवल भूवैज्ञानिक संरचनाएं नहीं हैं, वे पवित्र निवास स्थान हैं, भारतीयों की पीढ़ियों द्वारा पूजनीय हैं। हिमालय अनगिनत मिथकों और किंवदंतियों का घर है। उनकी चोटियों को अक्सर देवी देवताओं के निवास स्थान के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ की हवा साफ और स्वच्छ है। घाटियों से होकर आती हवा की आवाज से ही सन्नाटा टूटता है। वे हमें उच्च लक्ष्यों के लिए प्रयास करने, चुनौतियों से उबरने और साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। नदियां, हमारे ग्रह की जीवन रेखा, हमेशा से मानव सभ्यताओं में एक विशेष स्थान रखती हैं। गंगा से यमुना तक भारत नदियों के एक ऐसे नेटवर्क से धन्य है जिसने सदियों से अपने लोगों का पोषण किया है। ये नदियां केवल जलमार्ग नहीं हैं, वे पवित्र इकाइयां हैं जिनकी जीवनदायिनी शक्तियों के लिए पूजा और सम्मान किया जाता है। विशेष रूप से गंगा लाखों भारतीयों के दिलों में एक विशिष्ट स्थान रखती है। माना जाता है कि इसका जल शुद्ध और शुद्ध करने की शक्ति रखता है। एक धारा का कोमल गुजरना, झरने की गर्जना, इन ध्वनियों का आत्मा पर शांत प्रभाव पड़ता है। वे जंगलों और मैदानों से होकर बहती हैं, अपने साथ भूमि का सार लेकर चलती हैं, अपने किनारों पर जीवन को बनाए रखती हैं। वन हमारे ग्रह के फेफड़े, जैव विविधता और शांति के केंद्र हैं। पेड़ों की घनी छतरी, हमारे पैरों के नीचे की कोमल धरती, पक्षियों के गीतों की सिम्फनी, ये कुछ ऐसे उपहार हैं जो जंगल हमें प्रदान करते हैं। पश्चिमी घाट के हरे भरे वर्षावनों से लेकर दक्कन के पठार के शुष्क पर्णपाती जंगलों तक भारत विभिन्न प्रकार के जंगलों का घर है। प्रत्येक प्रकार के वन अद्वितीय हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट वनस्पतियां और जीव हैं। इन स्थानों पर शांति और सुकून का भाव व्याप्त है। रोजमर्रा की जिंदगी की भागम भाग से बहुत दूर होने का एहसास होता है। जंगल हमें धैर्य और लचीलापन का महत्व सिखाते हैं। भाग 5, वन्य जीवों की एक रंगीन दुनिया। अपने विविध पारिस्थितिक तंत्रों के साथ भारत वन्य जीवों की एक उल्लेखनीय श्रृंखला के लिए एक स्वर्ग है। राजसी बंगाल बाघ से लेकर मायावी हिम तेंदुए तक हमारे जंगल और घास के मैदान बड़े और छोटे जीवों से भरे हुए हैं। जंगल से होकर गुजरते हाथियों के झुंड या अपने शिकार का पीछा करते बाघ को देखना प्राकृतिक दुनिया की कच्ची शक्ति और सुंदरता की याद दिलाता है। ये जानवर केवल चिड़ियाघर के नमूने नहीं हैं, वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। मुझे बचपन में हिमालय की तलहटी में एक हिरण से मुलाकात याद आती है। उसकी बड़ी बड़ी कोमल आंखें उसकी उम्र से कहीं अधिक ज्ञान को दर्शाती हुई प्रतीत होती थी। वन्य जीव अनगिनत तरीकों से हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं। भाग 6, आत्मा पर प्रकृति का आलिंगन। प्रकृति केवल एक दृश्य तमाशा नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो हमारी सभी इंद्रियों को स्पर्श करता है। बारिश के बाद देवदार की सुइयों की गंध, हमारे पैरों के नीचे ठंडी घास का एहसास, जंगली जामुन का स्वाद, ये सभी संवेदी आनंद हैं जो आत्मा का पोषण करते हैं।
प्रकृति में समय बिताने से हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों से पता चला है कि प्रकृति के संपर्क में रहने से तनाव कम हो सकता है, मूड में सुधार हो सकता है और संज्ञानात्मक कार्य में वृद्धि हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति में हीलिंग और कायाकल्प करने की जन्मजात क्षमता है। मैं अक्सर पाता हूं कि मेरे सबसे रचनात्मक विचार तब आते हैं जब मैं प्रकृति से घिरा होता हूं। तकनीक के बढ़ते प्रभुत्व वाली दुनिया में प्रकृति के लिए समय निकालना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। भाग 7, भारतीय परिदृश्य, एक सांस्कृतिक रंगमंच। अपने विविध पारिस्थितिक तंत्रों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ भारतीय परिदृश्य हमेशा से कलाकारों, कवियों और दार्शनिकों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण के धूप से सराबोर समुद्र तटों तक भारत विरोधाभासों और अजूबों का देश है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्तुति और छंद भरे हुए हैं जो प्रकृति की सुंदरता का गुणगान करते हैं। पारंपरिक भारतीय कला रूप जैसे लघु चित्र और मंदिर की नक्काशी अक्सर प्रकृति के दृश्यों को दर्शाते हैं। इन कलाकृतियों में इस्तेमाल किए गए जटिल विवरण और जीवंत रंग प्राकृतिक दुनिया के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाते हैं। आज भी भारत में कई ग्रामीण समुदाय प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते हैं। उनका जीवन मौसम की लय से जुड़ा हुआ है। भाग 8, प्रकृति का आश्रय, एक व्यक्तिगत चिंतन। प्रकृति के साथ मेरे अपने प्रेम संबंध की शुरुआत बचपन में हुई थी। उन अनगिनत घंटों के दौरान जो मैंने हिमालय में अपने घर के आसपास के जंगलों और पहाड़ियों की खोज में बिताए थे। इन शुरुआती अनुभवों ने मेरे अंदर प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और आश्चर्य के प्रति गहरी प्रशंसा पैदा की। मुझे याद है कि मैं नदी के किनारे आलस भरी दोपहरें बिताता था, पानी के बहाव को देखते हुए चिंतन में खोया रहता था। प्रकृति हमेशा से मेरा आश्रय स्थल रही है, एक ऐसी जगह जहां मैं दुनिया के शोर और अराजकता से बच सकता हूं और अपने आंतरिक स्व से फिर से जुड़ सकता हूं। प्रकृति के आलिंगन में मैं सबसे ज्यादा शांति और जीवंत महसूस करता हूं। इन वर्षों में मेरी यात्रा ने मुझे दुनिया के कई कोनों तक पहुंचाया है, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं, मैं हमेशा खुद को प्रकृति की ओर आकर्षित पाता हूं। भाग 9, संरक्षण की आवश्यकता। जब हम प्रकृति की सुंदरता पर अचंभा करते हैं, तो हमें उन खतरों को भी स्वीकार करना चाहिए जिनका सामना वह कर रही है। वनोन्मूलन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये सभी ज्वलंत मुद्दे हैं जो हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन को खतरे में डालते हैं। हमारे कार्यों के परिणाम हमारे चारों ओर हैं। पिघलते ग्लेशियर, समुद्र के स्तर में वृद्धि, अत्यधिक मौसमी घटनाएं। हम वास्तविक अर्थों में एक चौराहे पर खड़े हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह के भाग्य का फैसला करेंगे। संरक्षण की आवश्यकता पहले कभी इतनी जरूरी नहीं थी। हमें अपने जंगलों की रक्षा के लिए, अपनी नदियों को साफ करने और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अभी कदम उठाने चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। भाग 10, एक अटूट बंधन। मानवता और प्रकृति के बीच का बंधन उतना ही पुराना है जितना कि खुद समय। यह एक ऐसा बंधन है जो हमें सहारा देता है, हमें प्रेरित करता है और हमें खुद से बड़ी किसी चीज से जोड़ता है। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से और तकनीक से संचालित है, हमें इस मूलभूत सच्चाई से अपनी नजरें नहीं हटानी चाहिए। आइए हम अपने बच्चों को प्राकृतिक दुनिया के अजूबों की सराहना करना, सभी जीवित चीजों का सम्मान करना और अपने ग्रह के जिम्मेदार रक्षक बनना सिखाएं, क्योंकि प्रकृति की रक्षा करके हम अंततः अपनी रक्षा कर रहे हैं। प्रकृति की सुंदरता एक उपहार है, एक खजाना जिसे संजो कर रखना और उसकी रक्षा करना है। आइए हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का संकल्प लें, अपनी भलाई के लिए और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए।